नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची और इलिया टुपोरिया के बारे में, जहां पर फाइट को लेकर इलिया टुपोरिया अपनी स्टेटमेंट को रिलीज कर देता है और जो यहां पर इलिया ने बोला है वो एक्चुअली में इंप्रेसिव है। कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया है यहां पर इलिया ने, बट हाँ इसी के साथ इलिया चाहता है कि उन दोनों के बीच में रीमैच हो। तो यहां पर इलिया सबसे पहले जस्टिन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और एक्नॉलेज करता है एक बात को कि जो जस्टिन ने बोला था कि वो फाइट में उसके फेस में मार्क को छोड़ने वाला है, वो एक्चुअली में ऐसा करता है। पहले ही राउंड में जस्टिन ने उसकी राइट आई से आईसाइट को ले लिया और फिर उसके बाद जस्टिन सेकंड राउंड में उसकी लेफ्ट आई की भी आईसाइट को ले लेता है। इलिया का कहना था उसकी तरफ से कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, वो प्रॉपर शार्प होके आया था, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप किया हुआ था, बेस्ट ट्रेनिंग कैंप उसके लाइफ का था, बट फाइट नाइट पूरी जस्टिन गेची की थी। अब बाकी तुम पढ़ सकते हो जो इलिया ने लिखा है, बट यहां पर इलिया कहता है कि वो रेस्ट करने वाला है, हील करेगा और जब वो रिटर्न करेगा तो वो ज्यादा शार्प, ज्यादा वाइज और ज्यादा डेंजरस वे से रिटर्न करने वाला है। एंड ऑल्सो इसके साथ इलिया कहता है कि उनकी स्टोरी का भी एंड नहीं हुआ है, जहां पर वो चाहता है जस्टिन के साथ रीमैच। अब काफी लोग यहां पर बोल रहे हैं कि इलिया ने इमीडिएट रीमैच मांगा है, जो कि ऑब्वियसली गाइस नहीं होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि इलिया हील भी होने वाला है इतनी जल्दी। जितनी जल्दी जस्टिन एक और फाइट कर लेगा तो इमीडिएट रीमैच नहीं मांगा यहां पर इलिया ने, बट हाँ इलिया टुपोरिया चाहता है जब भी वो अपना रिटर्न करे तो उसकी फाइट हो जस्टिन के साथ। अब इस चीज को लेकर वैसे तो जस्टिन गेची का भी रिप्लाई आ चुका है, जहां पर सबसे पहले तो जस्टिन बोलता है कि इलिया टुपोरिया की जो मेंटालिटी थी वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। इलिया ने खुद को हमेशा अनडिफीटेबल समझा है, तो अब वो ऐसे बीट हुआ है, उसने इलिया को क्विट करवा दिया स्टूल पे। तो यहां से वो श्योर नहीं है इलिया टुपोरिया कैसे बाउंस बैक करता है और वो लाइट वेट डिवीजन को कैसे क्लाइम करता है। माइकल बिस्पिंग साइड से इमीडिएट रीमैच की बात को लेके आता है, तो यहां पर जस्टिन कहता है कि उसे नहीं पता है कि उसकी फाइट किसके साथ होने वाली है, बट हाँ डेफिनेटली इलिया टुपोरिया के साथ इमीडिएट रीमैच तो नहीं होने वाला है। इलिया टुपोरिया भी हॉस्पिटल में, उसे बहुत ज्यादा इंजरीज हैं, बल्कि वो यहां पर बैठ के बात कर रहा है, तो उसे नहीं लगता कि इलिया के साथ इमीडिएट रीमैच होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो कि इलिया टुपोरिया डबल चैंपियन था, वो पहले हारा नहीं था, बट मेरी भी ये थिंकिंग है इलिया टुपोरिया को इमीडिएट रीमैच नहीं मिलना चाहिए। आई मीन इसके बारे में बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलिया टुपोरिया को बहुत ज्यादा टाइम लगना है हील होने के लिए। इंजरीज को लेकर एक हल्का सा अपडेट भी आया था कि इलिया टुपोरिया की जो ऑर्बिटल बोन है वो हल्की सी ब्रेक हुई है, उसे सर्जरी की नीड नहीं है, बट नेचुरल वे से उसे हील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इलिया टुपोरिया को तो भूल जाओ, वो अगले साल से पहले आने वाला है। वेयरएज करंट चैंपियन जस्टिन का लग रहा है कि वो एक और फाइट कर लेगा तब तक, और लेट्स सी उसकी फाइट किसके साथ होती है। अभी तो बस दो ओपोनेंट्स बनते हैं जस्टिन के, एक तो अरमान सरूकियन है और दूसरा है चार्ल्स ओलिवेरा। इनफैक्ट यहां पर बीएमएफ चैंपियन ओलिवेरा ने जस्टिन को कॉल आउट भी कर दिया है, जहां पर ओलिवेरा चाहता है कि बीएमएफ बेल्ट एज वेल एज यूएफसी की लाइट वेट बेल्ट ये दोनों लाइन पे लगे और उनका रीमैच बन जाए। विनर टेक्स इट ऑल, और एंड में वो जस्टिन गेची को टैग भी करता है। तो अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जस्टिन क्या करता है, क्या वो रिवेंज लेने की ट्राई करेगा और ओलिवेरा के साथ रीमैच करता है जहां पर दो बेल्ट्स के लिए ये फाइट होगी, या फिर वो फाइट करने वाला है जो बहुत टाइम से नंबर 1 लाइट वेट कंटेंडर है, यानी कि अरमान सरूकियन। अब अरमान सरूकियन की बात लगी है तो इलिया टुपोरिया को फाइट के बाद बहुत सारे फाइटर्स ने ब्लास्ट किया है। यहां पर मेन फाइटर्स की बात करते हैं, और यहां पर सबसे पहले वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचिव से स्टार्ट करें तो पहले ही मैं ये क्लियर कर देता हूं, ये इस्लाम ने ट्वीट नहीं किया है, बल्कि अली अब्दुल अजीज का क्लियरली ट्वीट लग रहा है, बट ऑब्वियसली इस्लाम के अकाउंट से है, जहां पर इलिया को यह बोला गया है उसने अपनी बिगेस्ट फाइट ऑफ द करियर में क्विट कर दिया, और ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई नहीं करता है। तो ट्रूली इलिया टुपोरिया ला लिएंदा है, यानी कि इलिया टुपोरिया ट्रूली एक लेजेंड है जिसने फाइट में क्विट कर दिया। एक्चुअली में आई डोंट थिंक सो जस्टिन इलिया की सबसे बड़ी फाइट थी, बल्कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, मैक्स होलोवे, चार्ल्स ओलिवेरा, ये ज्यादा बड़ी फाइट्स थी इलिया की। वहां पर इलिया विन कर जाता है, बट जस्टिन गेची जो वैसे तो एक लेजेंड है उससे फाइट को बुरे तरीके से हारता है। और अब बात करते हैं जिसका एक्चुअली में बोला चाह रहा था कि इलिया के लिए लाइट वेट डिवीजन में सबसे मुश्किल फाइट हो सकती है, यानी कि अरमान सरूकियन की बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले तो ट्वीट करते हुए अरमान लिखता है इलिया नो मास टुपोरिया, बेसिकली सेइंग कि इलिया ने क्विट कर दिया। और इमीडिएटली फिर उसका इंटरव्यू आता है एरियल हवानी के शो पर, जहां पर बेसिकली अरमान बोल रहा होता है कि इलिया टुपोरिया का जो खुद पे कॉन्फिडेंस था वही उसे फाइट में मरवा गया, जहां पर इलिया टुपोरिया ना तो अपने जैब को यूज कर रहा है, वो ना तो जस्टिन की पावर को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो बस और बस फॉरवर्ड प्रेशर डाले जा रहा है और बिग शॉट्स को थ्रो कर रहा है, क्योंकि फाइट से पहले इलिया बार बार बोल रहा था कि वो उसके जॉ को ब्रेक कर देगा, पहले ही राउंड में फाइट को फिनिश कर देगा, बट फाइट में हम देखते हैं ये इलिया के लिए वर्क करता ही नहीं है। अब एरियल यहां पर अरमान से पूछता है
है क्या उसे लगता है कि इलिया ने क्विट कर दिया, तो अरमान बोलता है ऑफ कोर्स इलिया ने क्विट कर दिया। इलिया टुपुरिया वैसे तो एक वॉरियर है जिसने थर्ड राउंड में जब फाइट ओवर हो रही थी, जब उसके भाई ने डॉक्टर को बुला लिया था, तब इलिया ने डॉक्टर को खुद बोला था कि वो फाइट कंटिन्यू कर लेगा। बट फिर फोर्थ राउंड के बाद इलिया टुपुरिया क्विट कर देता है, जहां पर फिर से जब उसका भाई बोल रहा होता है कि फाइट कंटिन्यू नहीं होगी, तब इलिया टुपुरिया जरा भी प्रोटेस्ट नहीं करता है और वो फाइट को स्टॉप होने देता है। अब इसके बाद अरमान सरूकियन, जस्टिन गेची एज वेल एज इलिया टुपुरिया दोनों को कॉल आउट करता है, जहां पर अरमान कहता है कि उसे अपनी नेक्स्ट फाइट में जस्टिन गेची के साथ टाइटल शॉट चाहिए। जस्टिन को बीट करने के बाद जब वो चैंपियन बन जाएगा और दूसरी साइड से इलिया टुपुरिया पूरा हील होके रेडी हो जाएगा, तो वो चाहता है कि जो उसका पहला टाइटल डिफेंस हो वो इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट है। जैसे जस्टिन ने इलिया को बीट किया वैसे ही वो फाइट में इलिया को बीट करेगा, बट जस्टिन से भी बुरा बीट करेगा। तो सबसे ज्यादा खुश अरमान सरूकियन है, बट एक और फाइटर है गाइस जो अरमान जितना ही इक्वली हैप्पी है, बट ऑल्सो इसके साथ गुस्सा भी काफी है, यानी कि पैडी पिम्बलेट गाइस। क्योंकि किसे याद है जब जस्टिन गेची ने सेम वे से ब्रूटली बीट किया था पैडी को, तो इलिया टुपुरिया ने बहुत बातें बोली थी पैडी को लेकर, और अब जस्टिन ने इलिया का भी सेम हाल कर दिया, बट इस बार इलिया टुपुरिया को वो फिनिश कर देता है। तो पैडी पिम्बलेट जरा भी होल्ड बैक नहीं करता है, जहां पर फाइट को देख रहा होता है पैडी, और जैसे ही वो देखता है कि रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है, पूरा इलिया को गुस्से से बोलने लग पड़ता है पैडी कि रियली इलिया टुपुरिया क्विट कर रहा है, वो एक लिटिल बिच है, इलिया एक लिटिल पुसी है क्विट करने के लिए। जहां पर फाइट में उसके फेस का हाल ज्यादा बुरा था इलिया से, बट तब भी उसने क्विट नहीं किया और इलिया इधर क्विट कर देता है। ऐसे ही उसने इलिया को और भी ज्यादा बैश किया है, बट एंड में इसके साथ पैडी बोलता है कि अरमान को चाहिए था ना टाइटल शॉट, वो ले सकता है जस्टिन के साथ टाइटल शॉट, उसकी फाइट हो रही है बेनवा सांडेनी के साथ, और जब वो बीएसटी को बीट कर देगा तो उसे चाहिए जस्टिन गेची के साथ रीमैच। पैडी के यहाँ पर हम ट्वीट को भी देख सकते हैं, जैसे कि इलिया ने उसे बोला था कि वो जस्टिन गेची एक ओल्ड फाइटर से बीट हो गया, वैसे ही सेम वे से पैडी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, जिधर वो कहता है कि इलिया को बस करना था एक 38 ईयर ओल्ड फाइटर को बीट, जो कि उसके साथ 5 राउंड्स का वॉर करके आया था, बट इलिया टुपुरिया फाइट में क्विट कर देता है। इलिया एक लिटिल बिच की तरह क्विट कर देता है, वेयरएज वो एक रियल फाइटर है जिसने जस्टिन के साथ 5 राउंड्स को निकाल दिया। और एंड में हम देख सकते हैं वो जस्टिन के साथ रीमैच मांग रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बीएसटी की फाइट के बाद पैडी चाहता है कि वो जस्टिन के साथ रीमैच करे। देखा जाए दोनों का बुरा हाल किया है जस्टिन ने, और यहां पर पैडी बस ये बोल रहा है उसका कम बुरा हाल किया और इलिया का ज्यादा किया है। अब इसके बाद दो और फाइटर्स का रिएक्शन आया, बट यहां पर ये दोनों फाइटर्स इलिया टुपुरिया को ट्रोल नहीं बल्कि उसे डिफेंड कर रहे हैं। जहां पर सबसे पहले हामजाद चिमाएव की बात करते हैं, जिधर हामजाद बेसिकली कहता है कि जो किसी के लॉस होने पर एंजॉय करता है वो खुद कभी भी स्पोर्ट में ग्रेट नहीं बन पाएगा। अब काइंड ऑफ ये हामजाद को बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि समवट सेम ही हुआ है हामजाद के साथ। वो भी अनडिफीटेड था, मैसिव फेवरेट था फाइट को विन करने के लिए। हर किसी ने जस्ट लाइक जस्टिन शॉन स्ट्रिकलैंड को भी काउंट आउट किया था, बट ये साल लग रहा है अंडरडॉग फाइटर्स का साल है। दोनों स्ट्रिकलैंड और जस्टिन सबको शॉ करके फाइट को विन कर जाते हैं, और हामजाद और इलिया इन्होंने जैसे अपने ऑरा को बनाया हुआ था कि ये अनबीटेबल फाइटर्स हैं, उन्हें बीट कर दिया। तो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा गाइस कि ये दोनों फाइटर्स कैसे बाउंस बैक करते हैं। अब सेकंड फाइटर की बात करें जो इलिया के डिफेंस पे आया था, और इसी के साथ उसके खुद के भी थॉट्स है इलिया की फाइट को लेकर, तो ये फाइटर है कॉनर मैग्रेगर। जहां पर वी नो कि इलिया टुपुरिया और कॉनर के बीच में क्या चला हुआ है, और फिर कॉनर की वो आइकॉनिक लाइन इलिया टपटूरो अपटूरो, फिर इलिया कॉनर को बोलता है वो कभी भी उसके साथ फाइट कर ले। तो दोनों के बीच में बोल सकते हैं लव और हेट का रिलेशन टाइप है। और यहां पर भी ये शो होता है जब बॉक्सर्स इलिया टुपुरिया को ट्रोल करने लगते हैं, जहां पर टेरेंस क्रॉफोर्ड बहुत ज्यादा बातें बोल रहा था, आई एम नॉट गोना लाई, अगर वो इलिया टुपुरिया के साथ एमएमए में फाइट करता है ना, इलिया टुपुरिया गारंटी मान लो कि पहले राउंड में उसे बीट कर देगा। तो जब क्रॉफोर्ड इलिया के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहा होता है, उसे ट्रोल कर रहा होता है, तो कॉनर यहां पर क्रॉफोर्ड का रिप्लाई देता है, जहां पर वो लिखता है कि व्हाट द फक यू आर सेइंग, वो खुद एमएमए फाइट करने से डरता है। इलिया को एक किड बोलते हुए कॉनर यहां पर कहता है कि इलिया बीट हुआ है एक एमएमए फाइट में, जिसको करने के लिए टेरेंस क्रॉफोर्ड के पास करेज तक भी नहीं है। और इसके बाद जो कॉनर ने लास्ट लाइन में बोला है, वो एक्चुअली में बहुत सारे एमएमए फाइटर्स अब कॉनर से एग्री कर रहे हैं। जहां पर व्हाइट हाउस के कार्ड में एक चीज नोटिस करने वाली थी, जितने भी फाइटर्स को इनवाइट किया गया था वो सारे बॉक्सर्स थे, एक भी एमएमए फाइटर को यूएफसी के ही इवेंट में इनवाइट नहीं किया था। तो कॉनर ने भी इसी पॉइंट को रेस किया है कि व्हाइट हाउस के कार्ड में क्यों ये लिटिल बॉक्सर्स ही थे हर जगह और एक भी एमएमए फाइटर नहीं था। तो जो भी कॉनर ने बोला है आई कंप्लीटली एग्री। और इसके बाद कॉनर इलिया टुपुरिया के बारे में डायरेक्टली रिएक्शन देता है, जहां पर कॉनर कहता है ये सैड था देखना कि इलिया टुपुरिया क्विट कर देता है, बट इलिया ने यहां पर जो बीटिंग और लॉस को लिया है उसे डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्गर कमबैक करेगा। तो मैं एक्चुअली में थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं, कॉनर ने इलिया को डिफेंड किया है, जो कि मुझे नहीं लगा था कि वो करेगा। मुझे लगा था जिस वे से इलिया ने कॉनर के बारे में बोला है, कॉनर बहुत ज्यादा ट्रोल करने
वाला है, बट वो एक्चुअली में इलिया को डिफेंड करता है। अब इसी के साथ को मेन इवेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहां पर जैसे कि हम सबको पता है डैना व्हाइट बोलने लग पड़ा था अगर एलेक्स परेरा फाइट को विन करता है तो वो जॉन जोन्स को पीछे करके गोट बन जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही एलेक्स परेरा फाइट को लूज करता है, जॉन जोन्स एक वीडियो को पोस्ट करता है और ये जो वो वीडियो को पोस्ट किया है यहां पर उसने गोट के नेकलेस को डाला हुआ था। रियली अगर हम इसे देखें तो हाउ गोटेड इज जॉन जोन्स गाइस। सीरियल गान टॉम के साथ क्लोज फाइट कर रहा था, एलेक्स परेरा को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बट जब जॉन जोन्स के साथ फाइट हुई बिना कोई डैमेज के जॉन जोन्स ने उसे पहले राउंड में सबमिट कर दिया और ऐसा लग रहा था कि सीरियल गान एक एमेचर फाइटर है। और अभी जो हम गान की बातें कर रहे हैं कि वो इतना ज्यादा क्रेजी फाइटर है, इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है, उस टाइम पर जिस वजह से जॉन जोन्स ने उसे बीट किया ऐसा लग रहा था कि सीरियल गान एक एमेचर फाइटर है। अब इसके बाद न्यू इंटरम हैवीवेट चैंपियन सीरियल गान की बात करें तो एक और बार वो इंटरम चैंपियन बन चुका है और फाइट को विन करने के बाद उसने टॉम एस्पिनल को कॉल आउट किया था। अब टॉम पूरी फाइट को देख रहा होता है और सीरियल गान जो बोल रहा होता है कि सितंबर में जो पेरिस का इवेंट है वहां पर वो चाहता है कि वो टॉम के साथ फाइट करे। तो इसी को एक्सेप्ट कर लिया है टॉम एस्पिनल ने, जहां पर वो कहता है कि उसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और वो रेडी है सीरियल गान के साथ उसी की लोकेशन यानी कि पेरिस के कार्ड जो सितंबर में हो सकता है वहां पर फाइट करने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अब जो रैंकिंग अपडेट होगा, जो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग अपडेट होगा वो कल आएगा, तो कल की वीडियो में वही कवर करते हैं। और क्योंकि इलिया टोपुरिया पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में नंबर 2 पर था, तो अब जस्टिन गेची ने इलिया को बीट कर दिया है, तो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उसकी पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में रैंकिंग क्या आती है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।